guys, welcome back to my YouTube channel again. I hope you guys are doing well with your family, friends. So बहुत टाइम से ना मुझे ऐसे DMs आ रहे थे कि हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है, हम कैसे बने कंटेंट क्रिएटर, कैसे क्या प्रोसेस होता है, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर लेना भी चाहिए कि नहीं, ऐसा पार्ट टाइम भी लेना चाहिए कि नहीं. सो प्लीज कुछ हेल्प करो, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये थी हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इन 2025 और इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया. इस पर 2.7 लाख व्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी. अभी शायद इसको 3-4 महीने हुए हैं वीडियो को बनाए हुए. एंड नाउ आई एम मेकिंग दिस हाउ टू स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएटर गाइड फॉर यू गाइज. सो देखो यार, पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, सो दैट आपको ईजी हो जाएगा कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. टोटली अप टू यू. तो देखो, मैं कंटेंट क्रिएटर के बारे में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. हाउ टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, क्या कैसे करना होता है, कौन कौन से पेजेस पे आपको करना चाहिए, कौन कौन से पेजेस आप मोनेटाइज कर सकते हो, किस पेज से आप किस तरह से अर्न कर सकते हो, आपको मल्टीपल अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी होगी कंटेंट क्रिएशन के लिए. उसके साथ साथ स्टार्टिंग में आपको किस टाइप के ब्रांड्स से कांटेक्ट करना चाहिए, किस टाइप की एजेंसी से लिंक करना चाहिए, स्टार्टिंग में किस टाइप का कंटेंट आपको डालना चाहिए, आपकी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करोगे, कैसे पिच करोगे, कैसे अर्न करोगे, क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या एडिटिंग एप्स आपको आने चाहिए बेसिक, क्या एडिटिंग चीज़ें हैं जो आप बेसिकली फ्री में यूज़ कर सकते हो, साथ साथ किस टाइप के सेटअप्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होने वाली है इसके लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, क्या नहीं लगेगी, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा. और तो इनमें से कुछ भी डाउट है आपका या फिर इनमें से कोई भी बात जानी तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए. शुरू करते हैं कंटेंट क्रिएटर गाइड. हमारे इंडिया में कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो भी हम यूज़ करते हैं. पहला तो यूट्यूब हो गया, जो एक मोनेटाइज प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो. जो भी वीडियोस के थ्रू जो इनकम आएगी वो आपको यूट्यूब देता है, ठीक है. दूसरा है फेसबुक. फेसबुक भी एक मोनेटाइज प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. उसमें भी आपके व्यूज़ के थ्रू जो इनकम आएगी वो फेसबुक आपको देगा. तीसरा है इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम अभी मोनेटाइज प्लेटफॉर्म नहीं है. वहाँ पे आप ब्रांड डील्स के थ्रू अर्न कर सकते हो, एफिलिएट के थ्रू अर्न कर सकते हो, किसी का प्रमोशन करके अर्न कर सकते हो, किसी के साथ कोलैब करके अर्न कर सकते हो. तो वहाँ पे ये इन तरीकों से आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है. तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स फिलहाल हैं अभी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक. तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप अपना कॉन्टेंट है जो पोस्ट कर सकते हो. ऑलरेडी बताया था कि यूट्यूब एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे $100 कंप्लीट होने के बाद ही आपको आपकी इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है. एफिलिएट मैं जिन प्लेटफॉर्म से करती हूँ उन सारे प्लेटफॉर्म की लिंक्स मैंने ऑलरेडी डाल दी है. ब्रांड लिस्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, 50 ब्रांड्स की लिस्ट जो स्टार्टिंग में आपको कोलैबोरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. साथ साथ मैंने यहाँ पे एजेंसीज की लिंक्स ऑलरेडी अटैच कर दी हैं. आप उन एजेंसीज के साथ चाहो तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स को और उनके इंस्टाग्राम ग्रुप्स को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो फॉर्म्स भेजती रहती है टाइम टू टाइम, जिससे आपको ईजिली कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी इन द बिगनिंग. सो देखो, उसके बाद क्या चीज़ें आती हैं कि आपको पता चल गया कि प्लेटफॉर्म ही. उसके बाद चीज़ें आती हैं कि आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल्स बनानी चाहिए. यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हो, आपका कंटेंट लॉन्ग फॉर्म है तो भी आप यूट्यूब पे जा सकते हो. आपका कंटेंट अगर शॉर्ट फॉर्म भी है तो भी आप यूट्यूब पे जा सकते हो. एंड द प्लस पॉइंट इज यूट्यूब पे आप दोनों टाइप के कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो. तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का कोई ऐसा उसमें रूल नहीं है, तो वहाँ पे कोई क्राइटेरिया बेस्ड नहीं होता है. आप चाहो तो वहाँ पे इन द बिगनिंग आप कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो आप 10,000 के बाद कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हो. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब उसमें कोलैबोरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है. तो इन द स्टार्टिंग आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे फोकस करना चाहिए. बट ऑब्वियसली एज अ इंडिविजुअल में भी हम एक टाइम पे हर प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी 2 प्लेटफॉर्म को प्रायोरिटी बेस रख सकते हो और तीसरे प्लेटफॉर्म पे आप रीपोस्ट कर सकते हो. उसके बाद आता है कि हमें प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. तो आपको आपकी मेल आईडी चाहिए होती है और आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक. ये 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए. तो यूट्यूब पे आपको चैनल क्रिएट करना होता है, जो कि आप यूट्यूब पे डायरेक्टली अपने मेल आईडी से लॉगिन करके चैनल का आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजिली. और इंस्टाग्राम पे सिंपली अपनी प्रोफाइल को बनाना होता है क्रिएट अकाउंट करके. आपको प्रोफाइल अपनी वहाँ पे पब्लिक सेटअप करनी है, ठीक है. और सेम आता है फेसबुक पे. फेसबुक पे आप नंबर या मेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. अब तीनों जगह अकाउंट सेटअप करने के बाद हमें उसमें डीपीज, बायो या फिर आप यूट्यूब ले लो तो उसमें आप पीछे बैनर, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो डीपी में आप अपने कैमरा से कोई भी फोटोज क्लिक करके या फिर आपके पास जो भी आपकी पिक्चर्स पड़ी वो लगा सकते हैं. और बैनर के लिए आप सिंपली कैनवा यूज कर सकते हैं. कैनवा में ऑलरेडी यूट्यूब के बैनर्स दिए हुए हैं. यूट्यूब बैनर्स की लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखी है. उसमें बहुत सारे बैनर्स के ऑलरेडी गिवन टेम्पलेट अवेलेबल है, तो आप उससे जाके सिंपली एडिट करके अपना बैनर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है.
प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिए, हमारी प्रोफाइल बिल्डअप हो चुकी, अब आता है हमारे पास टूल्स कि हमें वीडियोस किस टाइप की बनानी है और हम किस टाइप के टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो वीडियोस किस टाइप की बनानी है पहले हम इस पर बात करते हैं। वीडियोस टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे केस में था कि तो मैंने दोनों प्लेटफॉर्म की नीश को टोटली अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू वांट तो आप दोनों प्लेटफॉर्म की नीश को सेम भी रख सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे भी अपना लाइफस्टाइल पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और अपने यूट्यूब पे भी अपना लाइफस्टाइल पोस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी अपना एजुकेशन कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी, इट्स टोटली अप टू यू। तो देखो कंटेंट कैसे डिसाइड करना है, ऐसी कंटेंट नीश पकड़िए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्लेटफॉर्म्स डिसाइड हो गए, प्रोफाइल्स डिसाइड हो गई कि कैसे क्रिएट करनी है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें कंटेंट नीश किस तरह से सिलेक्ट करनी है। अब नाउ हम आते हैं टूल्स, हमें कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे एक वीडियो को शूट करने के लिए। तो आपको भी इतना स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े अमाउंट से ही बहुत अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने एज अ बिगनर मेरे पास कौन कौन से टूल्स थे, और अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले एक ये टूल है, ये है आपका फ़ोन। ऑफ कोर्स आप सबके पास फ़ोन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास फ़ोन नहीं होगा तो आप कंटेंट कैसे रिकॉर्ड करोगे। फ़ोन आपको किस अकॉर्डिंग चूज़ करना है, अगर आपके पास पहले से कोई फ़ोन है तो गुड है, आप उसी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई आप नया फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फ़ोन आप ज़रूरी नहीं आपके पास आईफोन ही होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस मत होना लोगों से कि आईफोन से ही बहुत अच्छी आईफोन होगा तो ही आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, मतलब इतनी तो अच्छी हो कम से कम आपकी वीडियो ब्लर ना हो, आपकी वीडियो क्वालिटी कम से कम इतनी अच्छी हो कि आपके ऑडियंस को आपकी वीडियो क्लियर दिखे, आपकी चीज़ें क्लियर सुनाई दे, बस। ठीक है, इतना ही आपको चाहिए होता है फ़ोन को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है हमारा माइक इन द बिगनिंग आप अवॉइड कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, या फिर जिनका घर मेन रोड पे होते हैं, जिसकी वजह से 24 घंटे उनके घर पे नॉइस आती रहती है, तो वो उन्हें माइक की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बिगनर के लिए ये माइक काफ़ी अच्छा है, इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ एग्जैक्टली प्राइस, मुझे भी याद नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। तो ये प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, और ये माइक मैं भी यूज़ भी कर रही हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स पे देख सकते हैं, बहुत बार मैंने माइक यूज़ किया हुआ है। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है लाइटिंग। तो बहुत सारे लोगों के घर में विंडो है, तो अपने विंडो के सामने फ़ोन रख के शूट कर सकते हैं आराम से, आपके फेस पे नेचुरल लाइट पड़ेगी। बट नेचुरल लाइट नहीं आ रही है तो आप एक अच्छी सस्ती लाइट यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे अपनी वीडियो में के लिए। चाहे तो आप ये वाली रिंग लाइट ले सकते हैं, चाहो तो आप एक ये वाली लाइट ले सकते हो। ये मैंने रिसेंटली परचेज करी और ये काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल लाइट है, बस ये थोड़ी छोटी है बट इसका काम काफ़ी अच्छा है। और लाइट हो गया, अब हमारे पास आता है ट्राइपॉड का ऑप्शन। तो देखो यार, अगर मैंने ये वाली लाइट यूज़ करी है तो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइट थी तो मैं इसी को स्टैंड बना के अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। इन द बिगनिंग मेरे पास ये गोरिल्ला वाला ट्राइपॉड था जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कॉलेज से ले आई थी। तो इन केस अगर आपके पास आपको ट्राइपॉड खरीदना ही है तो आप एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ले सकते हो, अगर आपके पास अच्छी खासी जगह है तो वहाँ पे आप स्टैंड करके रख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको आप किसी भी चीज़ पे अच्छे से फिक्स कर सकते हो, तो आप इजीली अपने यूज़ कर पाओगे। दूसरा, आप ये ट्राइपॉड ले सकते हो, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। आई एम लुकिंग फॉर इट कि मैं भी जल्दी ये ट्राइपॉड खरीद लूँ। ये भी काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है, मेरे बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स ये ट्राइपॉड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप जुगाड़ करके भी अपना फ़ोन आराम से सेटअप कर सकते हो ताकि आप वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओ। ठीक है, इन द बिगनिंग ये टूल्स काफ़ी इनफ है आपको आपके कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, और काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये टूल्स अवेलेबल हैं। इन सारे टूल्स की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप चाहो तो वहाँ से जाके ईजिली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग कि अब हमारी वीडियोस भी बन जाएंगी, रिकॉर्ड भी हो जाएंगी, बट अब हम उसको एडिट कैसे करेंगे। एडिट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ 2 ही ऐप यूज़ करे हैं, पहला है VN एंड दूसरा है InShot। ठीक है, VN और InShot काफ़ी अच्छे ऐप है, इनसे बहुत ही बेसिक एडिटिंग फीचर्स आपको मिल जाएंगे और काफ़ी थोड़े एडवांस लेवल के भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे VN में। ठीक है, इसमें आप कलर ग्रेडिंग, कट आउट्स, आपका ओवरले, आपके सारे बेसिक एडिटिंग फीचर्स, साउंड इफेक्ट और फॉन्ट इफेक्ट्स को भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इन 2 एडिटिंग ऐप से आप काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो अपनी वीडियोस को अच्छी बनाने के लिए। एक तो ये पिक्साबे करके है जिसमें से आप काफ़ी अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो अपनी वीडियोस की एडिटिंग के लिए। दूसरा ये द फॉन्ट करके है जिससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे फॉन्ट स्टाइल्स डाउनलोड कर सकते हो अपनी वीडियो को एस्थेटिक और अच्छी बनाने के लिए। सो अब आती है वीडियो पोस्टिंग की बारी। तो वीडियो पोस्टिंग में आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी कि आप वीडियो पोस्टिंग
इंस्टा पे शेड्यूल मत करिएगा। यूट्यूब पे आप शेड्यूल कर सकते हैं बट इंस्टा पे मत करना। इंस्टा पे शेड्यूल करने से समटाइम्स आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। टाइमिंग्स आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट मॉर्निंग की 10 से 12 के बीच में और इवनिंग की 6 to 8 के बीच में टाइमिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है। यहाँ पे रीच काफ़ी अच्छे आने के चांसेस होते हैं। बाकी आप जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइम ज़्यादा एक्टिव है, तो आप नेक्स्ट टाइम से वीडियो उनके अकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हो। गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ प्लान कर रखा है, बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप लोगों ने सोच रखा है, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो, पर अगर आपने सोच रखा है कि आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम गाइज। दिस आई कैन फील यू गाइज कि हम जब बहुत टाइम से हम सोच रखते हैं ना कि हम इतने सालों से हमने सोचा होता है मैं ये चीज़ करनी है और स्टिल हम नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी 3 साल से सोचा था सिर्फ, बट अब मैं कर रही हूँ तो कैसा फील हो रहा है मुझे पता है। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसा सोच रखा है तो प्लीज़ अब कर लो प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्यूटीज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी अगर आपको कोई भी और भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो मेरी तरफ से, कुछ भी हेल्प चाहिए हो या फिर कोई भी डाउट हो आपका स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद भी, या फिर किसी भी मेरी वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, एंड आई विल देयर फॉर यू।